दोस्तों आजकल एक डॉक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका नाम है डॉक्टर कुलविंदर कौर, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं और कनाडा में रहती हैं। और इस समय चर्चा का जो विषय है या जो चर्चा में है उसका कारण है उनकी क्रांतिकारी विचारधारा और जो पिछले 2-3 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था ट्रेंडिंग बीमारी का खेल, और उस षड्यंत्र या साजिश के तहत जिस तरह से पूरी दुनिया में तालाबंदी या बूटी के नाम पर लोगों पर अत्याचार किए गए, उसके खिलाफ इस डॉक्टर के द्वारा आवाज बुलंद किए जाना ही इस समय वो चर्चा का विषय बन चुकी है। एलन मस्क ने, आप ये खबर देखिए कि एलन मस्क ने भी हालांकि इनका समर्थन किया है, लेकिन ये समर्थन तो एक खैर एक दिखावा है। बट पूरी कहानी क्या है इस डॉक्टर की, क्या कुछ क्रांतिकारी वाले काम किए थे और क्यों षड्यंत्रकारियों को इन्होंने इतना चौकन्ना कर दिया, तो आइए जानते हैं कि ये जो डॉक्टर कुलविंदर कौर हैं आखिरकार इन्होंने कैसे उन सभी षड्यंत्रकारियों को हैरान कर दिया और कैसे इस इकलौती डॉक्टर से वो षड्यंत्रकारी पूरी तरह से कांप गए और फिर उन्होंने आनन फानन में एक कदम भी उठाया है, और वो है कि इन पर एक जुर्माना लगाया है 2 करोड़ का। तो नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अवेकन भारत की इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये डॉक्टर कुलविंदर कौर कौन है। तो ये भारतीय मूल की महिला है जो कि कनाडा में हैं, और चूंकि ये पेशे से डॉक्टर हैं तो जब ये ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर पूरी दुनिया भर में एक महामारी जो कि पेंडेमिक के नाम से लोगों ने अफवाह उड़ा दी, बट वो प्लैंडेमिक थी, वो आप सभी जानते हैं। तो ये पेंडेमिक नहीं प्लैंडेमिक था, ये वो डॉक्टर भी जान चुकी थी। इसीलिए कनाडा में जो सरकार के द्वारा तालाबंदी की गई या बूटी की जो योजना चलाई गई, उन सभी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था। सोशल मीडिया से लेकर के ट्विटर पर या ज़मीनी स्तर पर हर तरह से उन्होंने अपने जो प्रोफेशन होता है एक डॉक्टर का कर्तव्य कि हर एक व्यक्ति जो उससे जुड़ा है उनको स्वास्थ्य की सही जानकारी और बिल्कुल बिना किसी भ्रष्टाचार के सबके सामने रखनी है, वो उन्होंने रखा। जो इस ट्रेंडिंग बीमारी की जो सच्चाई भारत में डॉक्टर विश्वरूप जी या डॉक्टर तरंग कोठारी जैसे बहुत सारे डॉक्टर दे रहे थे विद एविडेंस, वही काम कनाडा में बैठी हुई इस डॉक्टर ने किया। और फिर इन पर सरकार ने, या यूं कह सकते हैं कि षड्यंत्रकारियों ने कनाडा सरकार के द्वारा इन पर एक्शन लिया और अभी हाल ही में उन पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। और सरकार के द्वारा या उन सभी षड्यंत्रकारियों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य का ठेका लिए बैठे हैं पूरे विश्व का, उनके प्रोटोकॉल को इन्होंने चूंकि गलत बताया था, तो इन्होंने बोला है कि भी आपने ये अपराध किया और इसकी आपको सजा मिलेगी, इसीलिए 2 करोड़ का उन पर जुर्माना लगाया है। हालांकि चूंकि ये एक ईमानदार डॉक्टर, जितने भी सोर्स हैं या जितनी भी जानकारी अभी तक इनके बारे में पता चली है, तो पता चलता है कि चूंकि काफ़ी ईमानदार डॉक्टर हैं, अपने कर्तव्य को निभाती हैं, तो इनके पास इतना ज़्यादा करोड़ों अरबों में पैसे हो नहीं सकते। तो ऐसे में डॉक्टर कुलविंदर कौर भी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने जितने भी उनके व्यूअर्स या जो लोग जुड़े हैं उनसे अपील की है कि अब चूंकि ये जुर्माना भरना तो खैर पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ डोनेशंस भी इन्होंने इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि ये एक डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला और उस पर उनको जुर्माना लगा और जुर्माने के लिए जो आम आदमी है उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको डोनेशन दे रहे हैं और वो मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये जो बीमारी के नाम पर, महामारी के नाम पर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और इसके खिलाफ पहली बात तो बहुत चंद लोग तो सामने आए ही थे, वरना सच्चाई बहुत लोग जानते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत शायद कुछ चंद लोगों में ही थी। अब उनमें भी गिन गिन करके जिन जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाली कि लोगों का बड़े भरपूर तरीके से समर्थन मिला, उन सभी को ठिकाने लगाने का जो काम है वो इन सभी षड्यंत्रकारियों ने कर दिया है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है। अब इस पूरे 3 साल में इनको ये तो दिख गया कि कौन से देश में कौन कौन डॉक्टर है, कौन कौन क्रांतिकारी हैं जो हमारे षड्यंत्र को समझ चुके हैं
और इवन आगे तक की भी जो इनका एजेंडा 2030 है या जो भी इनकी प्लान है, प्रोजेक्ट ब्लू बीम हो, चाहे वो एलियन के नाम पे ये खेल खेलेंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के नाम पे ये खेल खेलेंगे, फूड क्राइसिस लाने वाले हैं, साइबर अटैक के नाम पर भी इनका षड्यंत्र रचा जाएगा। ये सब प्लानिंग जो जो लोग जान चुके हैं और जो अवेयर कर रहे हैं, उनको सेंसरशिप का तो खैर सामना करना ही पड़ता था। वो आपने भी देखा कि भारत में भी बहुत सारे हमारे खुद के भी चैनल कई सारे डिलीट किए गए आए दिन वीडियो। तो आज भी अगर इस वीडियो में भी मैं अगर डायरेक्टली सब कुछ बता दूं या कुछ एविडेंस दिखा दूं तो तुरंत ही वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर वीडियो में हमें ओरली बताना पड़ता है और इसको केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलना पड़ता है, ताकि वीडियो कम से कम सही सलामत रहे और लोग कुछ ना कुछ तो जागरूक हो ही जाएं। तो यहाँ पर वो रुक नहीं रहे हैं। सेंसरशिप के बाद अब वो लोगों पर ही सेंसरशिप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि या तो उनको आर्थिक रूप से इतना दंड दे दो या आर्थिक रूप से उनको इतना ब्लैकमेल कर दो कि वो इस रास्ते से हट जाएं। और अगर वो इस रास्ते से नहीं हटाएंगे, उन षड्यंत्रकारियों को लगातार विरोध करते रहेंगे, तब वो अपने रास्ते से उनको हमेशा के लिए भी हटाने से नहीं चूक रहे हैं और ना ही चूकेंगे। और ऐसे उदाहरण कई बार ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में आ भी चुके हैं। हालांकि इन लोगों के खिलाफ पहली बात तो एविडेंस ये छोड़ते नहीं इतनी आसानी से, ऊपर से इनके खिलाफ अगर कुछ एविडेंस देना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्की या सेंसरशिप का मसला रहता है। तो ऐसे में मिस्ट्री बनती जा रही हैं बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, कुछ तो हमारे भारत में भी राजीववादियों का भी, जो राजीववादी कुछ कट्टर राजीववादी थे, उन्होंने खुल करके जिन जिन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया, उनमें से कुछ लोगों की भी जानें ऐसे ही संदिग्ध अवस्था में गई हैं। और विदेशों में भी बहुत सारे लोगों को गायब भी करवा दिया है, कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में कोर्ट कचहरी या बड़े स्तर पर मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहे, उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि हर तरफ से इनका मीडिया, सरकार, कॉरपोरेशन सब कुछ चूंकि इनके कब्जे में है। तो आप इनके खिलाफ जब भी आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं या इनके बारे में बताने का प्रयास करते हैं, तब आप पागल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी के माइंड में इतना अच्छे से इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है कि भविष्य में कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में ये राक्षस या शैतानी ताकत हो करके भी लोगों के लिए भगवान लगेंगे। और ऐसे कुछ क्रांतिकारी लोग जो अपने आप में क्रांतिकारी हैं या लोगों के लिए देवता हैं, देवता समान है, क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए उन लोगों को जागरूक करेंगे वो लोग आगे भी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे उन सभी लोगों को शैतानों की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। और जिन लोगों को बचाने के लिए क्रांतिकारी सड़कों पर आ रहे हैं या आएंगे, वही जनता इनके साथ वो करेगी जो ये शैतानी ताकत चाहते हैं। मतलब उन्हीं का विनाश करने पर ये उतारू हो जाएगी, क्योंकि जो पावर उन षड्यंत्रकारियों के पास है या जो जिस तरह से पूरा प्लानिंग एक सीक्रेट तरीके से चल रही है, तो ये बहुत बड़े स्तर पर चूंकि लोगों का जो माइंड है वो सेट करने में लगे हुए हैं। और वहीं अगर हम क्रांतिकारियों की कुछ बात करें तो उनको जरा सा उठने से पहले ही गिराने का प्रयास किया जाता है, और वही हुआ है इन डॉक्टर कुलविंदर कौर के केस में। खैर अभी हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा खास जानकारी इस केस से रिलेटेड और नहीं मिली है। जितनी अपडेट मैंने अभी तक पढ़ी या देखी ट्विटर पर या उनके अकाउंट में जाकर के, या जितनी भी खबरें मैंने अभी तक टटोली हैं, उन सब में ये जो डॉक्टर कुलविंदर कौर हैं उनका जो मुद्दा है वो यही कुछ है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। इस विषय में आपको भी कोई जानकारी या फिर कुछ राय हो तो आप ज़रूर रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।